क्योंकि एकादश सर्ग बहुत ज्यादा समय हो चुका था, डेढ़ हो रहे का, इसलिए हमने इसको द्वादश सर्ग के आधार पर हमने इसको चर्चा में लिया। तो हमने जो चर्चा किया था, 40वें मंत्र के तक हम पहुंचे थे। तो 40वें मंत्र में ऐसा देखने को मिलता है जो कि सनातन धर्म के ऊपर बहुत बड़ा उंगली उठ सकता है, प्रश्न चिन्ह आ सकता है। क्योंकि ऐसा बताया गया है 40वें मंत्र में, आप कोई भी अनुवाद का मतलब देखेंगे ऋग्वेद में 10वें मंडल का 50वां सूक्त है। हालांकि जब आप फेरा लेते हैं या मंत्र पाठ करते हैं, पंडित जो है ब्राह्मण वहां पे आपको अर्थ नहीं बताते, परंतु उसका अर्थ क्या है मैं आप लोग के सामने लाता हूँ। 40वें मंत्र में ऐसा बोला गया है, सोमो प्रथमो विविधे गंधर्वो विविधोत्तर तृतीयो अग्निश्चपति सूर्यस्ते मनुष्यदः। अर्थात मनुष्यों के संसार में जितने भी स्त्रियां हैं, जितने भी लड़की हैं, उन सभी के जो प्रथम पति है वो सोम है, ऐसा बोला जाता है। सोम ने सर्वप्रथम उसके पति माने जाते हैं। गंधर्वो विविधोत्तर, जो गंधर्व होते हैं उसके बाद में उसे प्राप्त करते हैं, उसके दूसरे पति गंधर्व होते हैं, जो बहुत से प्रकार के जो गंधर्व होते हैं वो है। तृतीयो अग्निश्च पति, जो तीसरा जो है वो तेरा पति अग्नि है, ऐसा बोला जाता है। सूर्य मनुष्य, जो चौथा मनुष्य जो है मनुष्य वंशज सूर्यास्त मनुष्य, अर्थात जो चौथा जो पति है वो मनुष्य वंश के तेरा पति है। इसका अर्थ ये है कि जो जब हम फेरे लेते हैं मनुष्य के साथ में, किसी व्यक्ति के साथ में, वो हर स्त्री का चौथा पति होता है। इस बात को आप अच्छे से समझिए। तो इस आधार पर इस संसार में कोई भी जो है सती नारी नहीं होता, ठीक है, इस प्रकार से। और इस बात को तरह सिद्धा में भी मतलब पूरा स्पष्ट रूप से लिखा है चौबे जी ने, सुश्रुत जी ने। यदि कोई पति ये कहे कि मेरी पत्नी जो है सती है, मेरे पत्नी मेरे अतिरिक्त किसी और को नहीं देखती, किसी और को नहीं चाहती, किसी के विषय में विचार नहीं करती, किसी को आज तक छुआ नहीं, मेरे पत्नी को आज तक किसी ने छुआ नहीं, तो उससे बड़ा मूर्ख संसार में कोई नहीं है। ऐसा चरक जी ने भी बताया है और सुश्रुत जी ने भी बताया है। क्यों ऐसा? इसीलिए आपको मैं एक प्रमाण के साथ में बताता हूँ। चाहे आप, ऐसा बोला गया है कि जो स्त्री काव्य है ना वो रामायण है, ऐसा बोला गया है। और महाभारत को द्योत काव्य बोला गया है, क्योंकि उसमें जुआ खेल से ही, जुआ से ही जो सारा का सारा जो कांड उसमें सृष्टि हुआ, मतलब जो है सब कारण बना था, इसलिए उसको मतलब द्योत काव्य ऐसा बोला गया है। और द्योत प्रसंग काव्य है महाभारत, स्त्री प्रसंग काव्य है रामायण, क्योंकि स्त्री के कारण ही सब कुछ वहां पे आरंभ से लेकर के अंत तक केवल स्त्री के कारण ही सारा का सारा घटनाएं हुई है। परंतु महाभारत में सबके सब द्योत से ही आरंभ हुआ है। आप बोलेंगे कैसे? वहां पे नव दमयंती का आख्यान आता है, द्योत के कारण है। वहां पर पांचों पांडवों का जो है, कौरव पांडवों का जो महाभयंकर संहार होता है वो द्योत के कारण ही होता है, भयंकर। क्योंकि वहां पे द्रौपदी को दासी बना जाती है, फिर उसके वस्त्र हरण कराया जाता है, वो विभिन्न प्रकार के वो ऐसे कार्य होते हैं। तो इसके आधार पर आपको स्त्री प्रसंग काव्य क्या है? रामायण है। पूरे वाल्मीकि रामायण में आप आरंभ से लेकर के अंत तक पूरा खगोल डालो, पूरा पढ़ डालो, आपको कहीं पर भी कोई कोई सती स्त्री है आपको नहीं मिलेगा, केवल अनुसुईया जी को छोड़ करके। और देवी सीता जो है वो तो भूगर्भ जनिता, भूगर्भ जाता है, ठीक है, वो तो योनि से जन्मा नहीं है, किसी स्त्री के मतलब किसी माता के गर्भ से या योनि जन्मा नहीं है वो, इसलिए वो भूगर्भ जाता है। इसलिए उनके विषय में नहीं कहा जाता, क्योंकि वो देवी के रूप में चली जाती है, इसलिए सीता जी को वहां पर नहीं गिनती में लिया गया वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि जी ने। तो महर्षि वाल्मीकि जी ने अकेला अनुसुईया जी को छोड़ करके जितने सारे देवी है, जितने सारे संसार में स्त्रियां है, उनमें से कोई भी सती नहीं है, ऐसा वाल्मीकि जी ने कहा है। और अनुसुईया जी के विषय में बोला गया कि उन्होंने ब्रह्मा विष्णु शिव जी को भी उन्होंने बच्चे के स्वरूप में कर दिया, ले आए थे। और ब्रह्मा विष्णु शिव जी की जितनी भी पत्नी है वो भी सती नहीं है, चाहे वो गायत्री हो, सावित्री हो, सरस्वती हो, लक्ष्मी हो, पार्वती हो, चाहे कोई भी हो, काली हो, कोई भी हो, कोई भी सती नहीं है। ऐसा वाल्मीकि रामायण में उसका संपूर्णतः पूर्णतः प्रमाण है, प्रमाणतः ही बात है, ठीक है, ऐसी कोई ऊपर ऊपर से बात नहीं है। तो इसी बात को मतलब जो है ऋग्वेद में इसका प्रमाण मिलता है कि जो है हर पत्नी का चार चार पति होता है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, उसमें कोई संदेह नहीं है। चाहे वो मतलब किसी की माँ हो, किसी की बहन हो, किसी की पुत्री हो, किसी को पत्नी हो, चाहे कोई भी हो, उसमें कोई संदेह नहीं है, सबके चार पत्नियां हैं।
चार पति होते हैं, इसलिए चार स्थानों पर सिंदूर धारण किया जाता है। इसका रहस्य भी आपको सुश्रुत संहिता में मिलेगा। जैसे सबसे पहले आप अपने पति के लिए, जिसके साथ में जो चौथा पति है, चौथा पति के लिए आप अपने सीमंत में सिंदूर धारण करते हैं। सीमंत में सिंदूर धारण का क्या रहस्य है, इसका आपको सुश्रुत संहिता में इसका रहस्य मिलेगा। अभी उसके विषय में हम चर्चा नहीं करेंगे। तो इसके लिए उसको सीमंतनी कहा जाता है। सिंदूर अपने पति के लिए धारण करती है तो सीमंतनी कहा जाता है। नहीं तो वो अपने पति का वो अर्धांगिनी वो सब नहीं है, वो केवल बेकार की बातें हैं। अर्धांगिनी केवल एक ही है, शिव जी का, जो कि अर्धनारीश्वर है, बाकी कोई अर्धांगिनी नहीं है, ठीक है, संसार में। तो उसके तीसरे पति कौन है? अग्नि देवता। तो अग्नि देवता का मतलब कहाँ पे मतलब रहता है? तो अग्नि देवता का यहाँ पर रहता है, अग्नि देवता को सूर्य के साथ में संबंध लिया गया है। क्योंकि जब आयुर्वेद का आप सूत्र सुनेंगे, कफ पित्त वात, कफ यानी कि जल और चंद्रमा, पित्त यानी कि सूर्य और अग्नि, वात यानी कि वायु, इस प्रकार से लिया गया है। तो अग्नि को यहाँ पर पित्त के साथ में जोड़ा गया। पित्त और सूर्य अग्नि ये तीनों एक ही पर्याय से पर्यायवाची है, ऐसा बोला गया है। तो पहले मतलब इसी 50वें मंत्र में सूक्त में बोला गया है कि सूर्य का जो दोनों जो सूर्य और चंद्रमा इसको लेके जाते हैं, रोग या रोग शाम इसको वाहन करके लेके जाते हैं, रक्त का पहिया ये तुम्हारा कान है, ऐसा बोला गया है। तो सूर्य को यहाँ पर अग्नि को कान बोला गया है। तो कान में लगाया जाता है अग्नि के लिए। तीसरा पति अग्नि देवता है। तो ठीक है, तो अपने पति के लिए सीमंत में भरते हैं माथे पे, और अपने तीसरा जो पति है अग्नि देवता के लिए दोनों कानों में लगाया जाता है। जहाँ पे आप कानों में जो कान के जो अलंकार पहनते हैं वहां पे लगाया जाता है सिंदूर। दूसरा पति कहाँ कौन होता है? तो दूसरा पति होता है गंधर्व। यहाँ पे बोला गया ना कि गंधर्व विविधोत्तर है। तो गंधर्व के लिए कहाँ पे मतलब धारण किया जाता है? तो गंधर्व गले से मतलब नाच गीत गाना, सबसे अच्छे अच्छे बातें करना, सबसे मतलब हंसते हुए बातें करना, खिलखिलाते हुए हंसना, तो ये सब गले से संभव है। इसलिए जो कंठ गला से है, इसीलिए दूसरा पति गंधर्व के लिए गले में सुंदर धारण किया जाता है, ठीक है। और पहला पति जो है सोम, सोम प्रथम विविध है। तो सोम कहाँ रहते हैं? तो सोम हमारे नाड़ी में रहते हैं, कलाई में, कलाई के पास में। और कलाई में हम कौन सा क्या धारण करते हैं? चूड़िया धारण करते हैं। तो प्रथम हम सिंदूर जो है प्रथम पति के लिए कलाई मतलब चूड़ी में सिंदूर धारण करते हैं। इस प्रकार से महर्षि सुश्रुत जी ने सुश्रुत संहिता में हर स्त्रियों को 4 स्थानों पर सिंदूर धारण की विधि बताई गई है। पहला अपने पति जो मनुष्य पति है, चौथा पति के लिए सीमंत में, तीसरा पति अग्नि देवता के लिए कान में, दूसरा पति गंधर्व के लिए कंठ में, और प्रथम पति सोम देवता के लिए चूड़ी में, ठीक है, कलाई में, चूड़ी में। इस प्रकार से 4 स्थानों पर सिंदूर धारण करने की विधि है। और ये सुश्रुत संहिता के आधार पर मैं बता रहा हूँ। सुश्रुत संहिता, भाव प्रकाश, अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय, जो आज बात करते हैं ना, राजीव भाई ने बोला कि क्या नाम हमका अष्टांग हृदय जिन्होंने लिखा है, हाँ बागभट जी ने अष्टांग संग्रह अष्टांग हृदय जो लिखा है, तो बागभट के लिखे हुए ग्रंथ में भी इसका रहस्य बताया गया। परंतु वहां पे सूत्रस्थान में है, वहां पे आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे तो बड़ा आनंद आएगा, मजा आएगा। नहीं तो फिर आप ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, बोले क्या सत्यवान क्या फेंकता है, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है 4 जगह पे सिंदूर धारण करने की विधि, और वो उसने कैसे बोल दिया। लेकिन आप उस सूत्रों को समझेंगे तो बड़ा मजा आएगा, आनंद आएगा। और कौन सा सूत्र है, जब हम चर्चा करेंगे तो मैं कुछ छुपाता नहीं हूँ, जितना मुझे गुरुजी ने मुझे सिखाया है रहस्य, वो सारा का सारा रहस्य मैं बता देता हूँ, ठीक है। अभी हम चलते हैं 41वें मंत्र को। तो कहते हैं सो ददत गंधर्वाय, जो पहला पति, इस कन्या का जो पहला पति सोम है, सोम ने उस स्त्री को गंधर्व को दे दिया, दूसरे पति को दे ले जाओ। फिर गंधर्व ददत दुग्नय, अर्थात गंधर्व ने उसके दूसरे अग्नि को दे दिया, जिससे कि अग्नि देवता उसके तीसरे पति बने। फिर उसके बाद में बोलते हैं रही पुत्र अग्नि मह्य मथोइमान, अर्थात गंधर्व ने अग्नि को दे दिया और अग्नि ने उस धन को मतलब अग्नि ने धनेश्वरी और संतान सहित उस स्त्री को, मुझ मनुष्य को ये प्रदान किया है। इस प्रकार से ऋग्वेद में ये बताया गया। और जितने सारे आप ऋग्वेद पढ़ेंगे, चाहे चौखंबा का या आर्य समाज का दयानंद सरस्वती जी के टीका का, या दिल्ली के पब्लिकेशन का, या तो फिर ये गायत्री परिवार के श्याम शर्मा आचार्य का, आप कोई भी आप पढ़े, सब में यही मंत्र है और यही उसका अर्थ है, उसमें कोई किसी ने फेर फेर नहीं किया है, ठीक है। तो इसके बाद में आते हैं 42वें मंत्र में मतलब क्या बोला गया है। तो 42वें मंत्र में ऐसा बोला गया है
ऐसा बोला गया कि 42 में, हे वर वधु तुम दोनों यही रहो, कभी परस्पर वियुक्त न रहो, शतायु का उपयोग करो, उपभोग करो, अर्थात 100 साल तक जो है तुम उपभोग करो। आपने गृहस्थ धर्म का निर्वाह करते हुए पुत्र पौत्रादिकों के साथ आनंद जीवन व्यतीत करो, इस प्रकार से बोला गया। आजकल किसी का एक बेटा हो जाता है, थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं, बोलते हैं अरे, हम देखते हैं कि उसमें सबसे पहले क्या मतलब आया है, आप दूसरे तीसरे एक प्रथम मंत्र से लेकर के चौथे मंत्र तक पढ़ते हैं तो क्या आया, प्राण वायु और अपान वायु, ये कन्या के मतलब साथ में लेकर के आते हैं और आशीर्वाद देते हैं, जिससे कि वर और वधु जो है अपने जीवन में अच्छे रहे। ठीक है, और सबके जीवन में विवाह तो आता ही है, होता ही है। तो प्राण और अपान मतलब क्या, क्यों मतलब बिगड़ता है, आपको मालूम है? तो ऐसा मतलब इसलिए बोला गया कि जब आप समागम नहीं करते, संभोग नहीं करते, तो आपका सबसे पहले प्राणवायु बिगड़ेगा। ये आपको मतलब देखेंगे आप चरक संहिता में, तो ये बात लिखा है। तो आजकल मतलब हम बोलते हैं प्राणवायु जब बिगड़ता है तो बोलते हैं कि आपके पति पत्नी दूर हो क्या, तो बोलते हैं कि अभी बच्चे बड़े हो गए हैं, अभी क्या ये सब अच्छा नहीं लगता, मतलब सही नहीं लगता। तो बोलते हैं अभी इसीलिए तुम बीमार हो, अभी इसलिए तुम रोगी हो, इस प्रकार से। अभी मतलब क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोला गया कि तुम अपने शतायु का उपभोग करो। यहाँ पर उपयोग नहीं, जीवन जीने के लिए नहीं बोला गया है, उपभोग करने के लिए बोला गया है। और उपभोग का क्या अर्थ है आप लोग सब जानते हैं, ठीक है। और वियुक्त मत हो, अपने पति पत्नी तुम वियुक्त अलग मत रहो, एक साथ में मतलब मिलकर के रहो, योग होकर के रहो, युक्त होकर के। और अपने घर में पुत्र पौत्र नाती आदि के साथ में प्रसन्न होकर के खेलते हुए रहो, सबके साथ में रहो, दिन में रात में पति के साथ में खेलते हुए रहो। और क्या खेल है सब समझते जानते हैं। फिर 43वें मंत्र में आते हैं कि प्रजापति हमें उत्तम संतान दे, पति पत्नी दोनों मिल करके प्रजापति को स्मरण करते हैं। और इसी बात को जब हम देखते हैं, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भी बात लिखा है, और यही बात को महर्षि तार्किक जी ने, सूर्यवंश के जो कुलगुरु है महर्षि राम के वंशज में वशिष्ठ जी के पहले, उन्होंने तार्किक संहिता में भी यही बात लिखी है। क्या लिखा है कि विवाह से प्रजापति, अब जब वो भगवान विष्णु के 16 कामों में 16 नाम के स्मरण करने की बात आती है, तो वहां पे बोला गया कि विवाह है प्रजापति। अब विवाह से प्रजापति, विवाह के समय में आप प्रजापति जी का स्मरण करो, ये बात आती है। अब हमारे भ्रागवत का चर्चाओं को, सत्रों को सुनेंगे तो वहां पे हमने 16 नाम का किन किन कामों में किन किन नामों का उच्चारण करना है, वो सब विधि हमने बताया हुआ है, हमने कुछ छोड़ा नहीं है। आप वहां पे पढ़ सकते, समझ सकते, जान सकते हैं। तो यहाँ पर भी यही बात लिखा है, आनम प्रजा जनयतु प्रजापति राज रसाय समन्वयुक्तमय तो ये माँ अर्दुर्मंगलिपति लोकामा विषम समनो भवद्विपदे सम चतुष्पदे है। ये 43वां मंत्र है, 43वां मंत्र कि पति पत्नी दोनों मिलकर के प्रजापति का स्मरण करो और प्रजापति को मनन करो और उनको नमन करो और प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना करना है कि हे प्रजापति आप हमें उत्तम संतान दे। और तार्किक संहिता में विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भी यही बात है। और बोलते हैं कि अरे अरे माँ आप हमें आज हृदय से सनक करो, अर्थात आप हमें वृद्धावस्था तक हमें साथ रखे, हम दोनों में प्रेम भावना बनी रहे, इतना हमें आप कृपया करें। फिर बोलते हैं तुम मंगलमयी होकर पति गृह में प्रवेश करो, वधु को कहते हैं, और हमारे परिवार जनों और पशुओं के लिए सुखकारिणी मंगलकारिणी बनकर रहे ना, इस प्रकार से बोलते हैं। फिर 44वें अध्याय में क्या बोलते हैं कि हे वधु तुम्हारे नेत्र में कभी क्रोध ना रहे, तुम पति को दुख देने वाली बनकर कभी ना रहना, अर्थात तुम सदा सर्वदा जो है सुख देती रहना, तुम पशुओं के लिए हित प्रदा बनना, सुविचार युक्ता बनना, शोभन तेज संपन्ना बनना, वीर प्रसविनी देव आराधना करने वाले सुख प्रदा बन करके रहना। तुम्हारे जो जितने सारे जो बच्चे हो, संतान हो, वो वीर बने और देवताओं की आराधना करने वाले बने, और हमारे परिवार में, परिजनों में तथा पशुओं में, प्राणियों के लिए तो मंगल कारिणी, सौभाग्य कारिणी, हित कारिणी रूप बनना। आजकल तो किसी के घर में पशु ही नहीं है, एक पशु अवश्य मिलता है, भाव भाव करने वाला कुत्ता मिल जाता है, गाय मतलब गाय वो सब मतलब नहीं मिलता, गाय भैंस, भैंस तो नहीं, गाय मतलब हर घर में, क्योंकि यजुर्वेद में गाय बछड़ा देने के लिए बोला गया है कि कन्या जब अपने पति के घर में आए तो साथ में गाय और बछड़े को साथ में लेकर के आए, एक चटाई लेकर के आए, एक तकिया लेकर के आए, एक धान का पुरुग लेकर के आए। धान का पुरुग यानी कि इतना धान लाए कि उनके ससुराल में 1 साल तक जो है उतना चावल बन जाए, इतना लाने की विधि यजुर्वेद में बताई गई। परंतु आजकल तो हर घर में कुत्ता पालने को देखने को मिल जाता है, तो कुत्ते को सैर अवश्य कराते हैं, कुत्ते को खिलाते हैं, कुत्ते को सैर कराते हैं, कुत्ते को नहलाते हैं, कुत्ते का ध्यान रखते हैं, जो कि थोड़ा सा मिलता जुलता है, लेकिन वो विपरीत है, विकृत रूप से मिलता जुलता है, सत्य सही प्रकृत रूप से नहीं मिलता। फिर उसके बाद में 45वां मंत्र आता है, और ये जो मंत्र है 45वां मंत्र, ये सबको सुनना चाहिए और सबको समझना चाहिए।
और इसको मतलब जो है ऋग्वेद में बोला गया है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं मंत्र पढ़ देता हूँ। मंत्र ये है, इमाम तमिंद्र मेढ वह सुपुत्राम सुभागाम कृणो दशाश्याम पुत्राणाम धेहि पत्ति मे का दशम कुर्धि। ऋग्वेद का 10वां मंडल 50वां सूत्र 45वां मंत्र। आप लोग के पास यदि मतलब वेद नहीं है ऋग्वेद, तो गूगल में आप सर्च कर लो 10 85 45 सर्च करो, क्या आता है फिर मुझे बताओ। मैं लाइन पर हूँ, 2 मिनट ले लो सब लोग, जो कर सके वो करो। और फिर से एक बार मंत्र बताइए तो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक रुकिए। ऋग्वेद, आप ऐसे सर्च करो गूगल में 10 85 45 आप आपकी सर्च करो। आवाज कट रही है ना, तो समझ नहीं आ रहा है कौन सा मंत्र बोल रहे हैं, ऋग्वेद का। अच्छा आवाज कट रही है? एक रुकिए। आवाज आ रही है? जी गुरु जी, आवाज आ रही है। मिल गया अरे आप गूगल पे? हाँ जी, जो बोल रहे हैं ना वो गूगल खुल गया। गूगल पे आ रही है। हाँ, गूगल पे वो जो बताया ना, ऋग्वेद के 10वें मंडल 50वें सूक्त का 45वां। हाँ, क्या है बताइए तो। इसमें बोला गया है विवाह मंत्र है, वधु को सौभाग्य और 10 की बनने का आशीर्वाद देता है। अच्छा, क्या बताइए। और इसमें और इसमें कहा गया है कि पति को पत्नी के साथ मिलकर परिवार बढ़ाना चाहिए, 10 संतानें पुत्र उत्पन्न करने चाहिए और स्वयं को 11वां सदस्य समझना चाहिए। अच्छा, और ये सबको दिख रहा है कि केवल आपको दिख रहा है? नहीं, जो मैंने गूगल पर टाइप किया है, जब ये ऐसा खोला है। अच्छा, आपके गूगल में आ रहा है, क्या सबके गूगल में भी यही मंत्र आ रहा है? और मंत्र ये है, इस पर ये दिखाया गया है नीचे भावार्थ में कि हे इंद्र, इस वधु को सौभाग्यशाली और सुपुत्र वाली बनाओ, इसे 10 हम्म। पुत्र प्रदान करो और हम्म। इसको इसके पति को 11वां पुत्र रूप मानो। हम्म। और नीचे दिया हुआ है कि यह सूर्य देव की पुत्री के विवाह से संबंधित विवाह सूक्त का हिस्सा है। हम्म। फिर नीचे में दिया है कि यह मंत्र आज भी हिंदू विवाह अनुष्ठानों में वर वधु को आशीर्वाद देने के लिए पढ़ा जाता है। जी। यह मंत्र वंश वृद्धि, परिवार की समृद्धि और पति पत्नी के बीच प्रेम पूर्वक संबंध को दर्शाता है। जी, क्या सबके ऐसा खुलता गूगल में है। यही दिख रहा है? कोई जवाब नहीं दे रहा? ऐसा तो नहीं नहीं, सब जुड़े हुए हैं, लेकिन हाँ जी। एक्चुअली मंत्र मंत्र नंबर ही ठीक से मुझे सुनाई नहीं दे रहा। आप एक बार फिर से बताए तो मैं सर्च करूं। दस मैंने यहाँ पे पिचानवे समूह में लिख करके भेज दिया है। दस अच्छा, पिचानवे ठीक, मैं देख लेती हूँ। इसका अर्थ ये है कि हे इंद्र, मिलकर के बोलते हैं, हे इंद्र, वधु को सुपुत्र सौभाग्यवती बनाओ और पुत्र करने की बात वेद के 10 मंडल में 45वें मंत्र बोला गया है। इसके पहले हमने मतलब कहते हैं, एक उसका 4 नहीं होना, और इसका जो है आज के लोग वेद का मात्रा में प्रयोग करते हैं। केवल हमारे हिंदू लोग जो साल आया, जो कांग्रेस के समय में हम एक ये दिया है, ये जो एक एक जो है तुम आरएसएस को प्रदान कर दो, इस प्रकार से मतलब जो चल रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? अभी भी नहीं आ रही है? मैं लिफ्ट होकर के रुकी। आपकी आवाज बहुत कट रही है, तो सुनाई ही नहीं दे रहा है मुझे तो। अभी आवाज आ रही आवाज कट के आ रही है। है? शायद नेटवर्क का ही गड़बड़ है। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सा ऊपर आता हूँ, रुकिए जरा।
राम राम, अभी आवाज आ रही है? जी, आवाज स्पष्ट है। जी। हाँ, तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, ये इसमें जो ऋग्वेद ऋग्वेद के, के, हाँ, जी, मंत्र की बात। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 50वें सूक्त में 45वें मंत्र में ऐसा बोला गया है कि हर स्त्री को कम से कम 10 पुत्र उत्पन्न करने चाहिए, और हर पुरुष को 4-4 पत्नियां ग्रहण करनी चाहिए, ऐसा बोला गया है। फिर उसके बाद में छठा 46वें मंत्र में ऐसा बोला गया है कि हे वधु, तुम महारानी बनो, तुम ससुर, सास, ननद और देवरों में महारानी बनो, और महारानी बन करके विराजमान हो, सबके हृदय की स्वामिनी स्वरूपा हो जाओ। इस प्रकार से 46वें मंत्र में बोला गया है। 47वें मंत्र में ऐसा बोला गया है कि हे समग्र विश्व के देवता, समस्त देवता, हम दोनों के हृदयों को परस्पर मिला दे। जल, वायु, धाता, सरस्वती, हे देवी, आप हम दोनों को संयुक्त करें। इस प्रकार से जो है ये 47वां मंत्र बोला गया है। ये जो हमारा जो पहला जो था सूत्र चर्चा के रूप में, मतलब जो हमने लिया हुआ था कि आज का जो मतलब मंत्र था, सूत्र कौन सा था कि नीति शास्त्र अनुगो राजा है। ये केवल राजा के मतलब रुपये नहीं था। राजा तो तब बनेंगे जब हमारा परिवार अच्छे से मतलब नीति युक्त रहेगा, या हमारा परिवार संयुक्त रहेगा। हमारा घर परिवार से ही राज्य का सबसे पहले शुरू होता है। जब ऋतेन राजा नमधि उदाहरयंती, ये ऋग्वेद के चौथे मंडल का 42वां मतलब सूक्त है। उस सूक्त को आप पढ़ेंगे तो इसका जो है इसके साथ में भी उसका मुख्य रूप से मिलता है। कठोपनिषद में भी देखेंगे प्रथम अनुवाक में, तो यहाँ पे शरीर को रथ, बुद्धि को सारथी, मन को लगाम, इस प्रकार से बुद्धि तो सारथी विद्धि मन प्रग्रह में वच, इस प्रकार से बोला गया है। महाभारत में देखेंगे तो भीष्म पितामह में मह ने शांति पर्व में धर्मेण राज्यम विन्ध्यत, ऐसा बोला गया है। राजा धर्मेण पृथ्वी रक्षत, ये भी सूत्र वहां पे बोला गया है। विदुर नीति में देखेंगे तो महाभारत में उद्योग पर्व में न राजा राज्य में इच्छा प्रजानम चहिते रहता, इस प्रकार से वहां पे बोला गया। अर्थात कि राजा केवल राज्य सुख से मतलब नहीं चला सकता है। राज्य का सुख के लिए राजा नहीं है, प्रजा के हित के लिए राजा होना चाहिए। परंतु आजकल अपने सुख के लिए, अपनी समृद्धि बढ़ाने के लिए, अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए जो है सारे राजा, सारे शासक आते हैं कि हम आपको महीने में 3000 दे देंगे, 1500 दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आप केवल हमारा मतलब सरकार मतलब जिता दो, हमारा सरकार दिला दो, बस हम तुम्हें ये कर देंगे। बाद में क्या करते हैं, वो राज्य का सुख भोगते हैं, सुख संपत्ति संपन्न सब मतलब भोगते हैं, सब प्रकार का सुख भोगते हैं। और प्रजा जो है और दिन ब दिन दर बदर उसके हाल जो है बड़े खराब हो जाता है। मतलब गरीबी 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 से जूझते रहते हैं, कर्जा बढ़ता जाता है, कोई सुख नहीं रहता। तो यहाँ पर प्रजा हित के रथ में होना चाहिए राजा, ये विदुर जी ने बोला गया है, जो कि आज के समय में बिल्कुल नहीं है। रामायण की बात करें, वाल्मीकि रामायण की बात करें अयोध्या कांड में, तो अयोध्या कांड में भी भगवान श्री राम ने भरत जी को ये बोला गया है कि धर्मज्ञ होना चाहिए, सत्यसंध होना चाहिए, प्रजनम से हितरता होना चाहिए, तब जाकर के तुम जो है राज्य शासन अच्छे से कर सोगे। मतलब धर्मज्ञ मतलब हर बात का, जो हर धर्म का वो ज्ञान होना चाहिए राजा को। यदि मतलब धर्म का कर्तव्य का ज्ञान नहीं रहेगा, सत्यसंध जो बोला है उसको पालन करके दिखाना चाहिए। परंतु जैसे मतलब मोदी जी ने बोला था कि हर किसी के खाते में 15 लाख तो यूं ही आ जाएंगे सबसे पहले। फिर बाद में पत्रकारों की बड़ी भीड़ लगे, लाइन लगे, बोले कि आपने बोला है कि सबके खाते में 15 लाख आएंगे। हाँ, क्यों नहीं आएंगे? 15 लाख तो मैंने बहुत कम रकम बोला है, इतना पैसा है मतलब आप सोच नहीं सकते। 15 लाख तो हम तो उन जो मतलब जो ईमानदारी से टैक्स देते हैं, और जो हमारे गरीब खाते हैं जो टैक्स देते हैं ईमानदारी से, उनको हम पुरस्कार देंगे। और जो गरीब परिवार है जितने सारे हैं, सब खाते में हम 15-15 लाख रुपए डालेंगे। तो बोले आप सच में 15-15 लाख डालेंगे? पत्रकार पूछता है वहां पे, शायद जी न्यूज का या इंडिया टीवी न्यूज का वो, या इंडिया टीवी इंडिया 18 का वो न्यूज पत्रकार था, वो प्रश्न करता है। वो पुराना 2014 का प्रधानमंत्री चुनाव से पहले वाला वो आप वीडियो देखेंगे, यूट्यूब में मिल जाएगा। तो बार बार बोलता है प्रधानमंत्री, हाँ हम देंगे हम देंगे, लेकिन जब वो जुट करके आ जाते हैं, 1 साल बीत जाता है, 2 साल बीत जाता है, फिर उसके बाद में उनको पूछते हैं कि अमित शाह को प्रश्न करते हैं, मोदी जी को प्रश्न करते हैं, तो वो तो कुछ जवाब देते नहीं है, बोलते हैं ये प्रश्न पूछने का समय नहीं है, अभी तुम जाओ प्रश्न मत करो। फिर बाद में अमित शाह को पूछा जाता है कि आप तो गृह मंत्री हो, कि 15-15 लाख सबके खाते में आना चाहिए। तो बोले देखो भाई, ये जुमला है, चुनाव का ये जुमला होता है और कुछ नहीं। आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है, जनता को भी मालूम है, सबको मालूम है, ये जुमला है, ये भाषण देने का एक तरीका है। तो कैसे वो खसक गए अपने आप से, मतलब जो है वहां से मतलब हटा दिए गए कि ऐसा मतलब नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इस प्रकार से मतलब गलत गलत तरीके से वहां पे
बताया गया है। ठीक है, तो इस आधार पर सत्यसंध हुए क्या? तो बिल्कुल नहीं हुए। तो वहां पर वाल्मीकि रामायण में अयोध्याकांड में तो क्या बोला गया है कि राजा को धर्मज्ञ होना चाहिए, सत्यसंध होना चाहिए, प्रजा के हित में होना चाहिए। राजा माता पिता चाहिए, वह राजा जो है प्रजा के लिए माता पिता के समान है। जिस प्रकार माता पिता अपने जन्मदाता जन्म जनिता मतलब बच्चे को उसने खाया कि नहीं, कि उसको कहीं चोट तो नहीं लगी, रोता हुआ बच्चा है, मतलब 1 से 3 साल तक बच्चे को कितना ध्यान से उसको रखते हैं। तो राजा का भी धर्म है, कर्तव्य है कि अपने प्रजाजनों का वैसे ही जो है ध्यान रखे, वैसे ही उनका ख्याल रखे। परंतु कोई भी शासक में शासन में आने से, सत्ता में आने के बाद में वो सब नहीं करते। जब हम इसी बात को देखते हैं शुक्र नीति में, दंड नीति मधिष्ठितान प्रजा संरक्षति प्रजा सुखे सुखम राज्ञ प्रजानाम च हिते हितम, इस प्रकार से वहां पे ये सूत्र मिलता है शुक्र नीति में। अर्थात राजा जो है प्रजा के हित में, प्रजा के सुख में होना चाहिए। प्रजा सुखी है तो राजा सुखी होना चाहिए, प्रजा दुखी है तो राजा को भी दुखी हो जाना चाहिए। परंतु आजकल ये बिल्कुल उसका विपरीत ही देखने को मिलता है, जो आपको नहीं मिलता किसी भी, ना कांग्रेस के, ना बीजेपी में, ना किसी भी मतलब पार्टी में आपको मतलब ये सब नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में बोलते हैं कि नीतिहीन नृपो नश्यत। जो राजा जो शासन में रहता है, सत्ता में रहता है, यदि वो नीति का पालन नहीं करता, अनुशासन में नहीं रहता, वो राजा एक ना एक दिन स्वयं नाश हो जाता है और उसके चलते जो है प्रजाजन जो है बहुत दुखी होते हैं, बहुत पीड़ा को पाते हैं। तो आजकल यही होता है। फिर उसके बाद में कहते हैं शुक्र नीति में इसी नीति को लेकर के कि नयन विनयन च राजा तिष्ठति, राजा जब नीति और विनय अनुशासन से युक्त होता है तो वो उससे प्रजा जो है तिष्ठते हैं, यानी कि स्थिर होते हैं, प्रजा का उन्नति होता है। और नए नए विनय अनुशासन राजा में मतलब नहीं है आज के समय में, ना मोदी जी में है, ना अमित शाह में, ना किसी में नहीं है, कांग्रेस में नहीं, बीजेपी में नहीं। मैं किसी पार्टी को मैं मतलब समर्थन नहीं कर रहा, किसी भी पार्टी के, किसी भी शासक में, किसी भी सत्ताधारी में ये नए विनय अनुशासन आपको देखने को नहीं मिलता। ये केवल प्रजाओं के लिए मतलब नियम बनाए दिए गए हैं, अपने लिए वो नहीं है कोई कायदा कानून। ठीक है, अभी आपको मालूम है कि अभी मतलब 5 राज्यों में चुनाव होने के बाद में अभी एक नया एक आया है, एक टारगेट मिला है आरटीओ वाले को। ठीक है, पुलिस वालों को, आरटीओ वालों को 15,000 करोड़ का टारगेट है कि तुम्हें 2 महीने के भीतर 15,000 करोड़ रुपए तुम्हें जो है कैसे भी करके, चाहे तुम इसको मतलब जो है फाइन के आधार पे मतलब अदा करो, मतलब या हेलमेट नहीं है इसके लिए तुम मतलब उसको चालान काटो या कुछ भी करो, परंतु जनता से किसी भी प्रकार से 15,000 करोड़ रुपए तुम्हें चालान मतलब तुम्हें अदा करने हैं, मतलब ये इतना आपको वसूल करना है। कितने समय में? 60 दिनों में, 2 महीनों में। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं क्या क्या मतलब चल रहा है। तो ये रेवड़ी जो मतलब मुफ्त का रेवड़ी बांटा जा रहा है, वो मुफ्त का रेवड़ी बांटने फिर बाद में हमारी जो है सैलरी देने के लिए उनके पास पैसे नहीं होता। फिर अभी मतलब 15,000 करोड़ रुपए अभी मतलब टारगेट बना दिया गया। फिर भी मतलब मार्च के महीने में मालूम है 28,000 या 30,000 करोड़ रुपए मतलब वो पूरे भारत भर में वसूल किया गया था। अभी 15,000 करोड़ रुपए वसूल करने का मतलब टारगेट मिला है। फिर 2027 में फिर से मतलब चुनाव होगा। अभी उस समय मतलब क्या होगा, उस समय क्या रेवड़ी बांटा जाएगा, वो आप इसी से मतलब यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं। ठीक उसी तरह आप आयुर्वेद के हिसाब से आप मतलब इसको अर्थ करेंगे तो शरीर का राजा भी मतलब नीति से चलना चाहिए। तो शरीर का राजा क्या है, कौन है? तो शरीर का राजा मतलब जो है आत्मा है, और चंद्रमा कौन है? मन है। ठीक है, मंत्री इस आधार पर यदि आपका आत्मा मन यदि इस आधार पर नीति के आधार पर नहीं चलेगा तो उसके प्रजा यानी कि इंद्रिया जो अन्य अन्य जो है शरीर के भीतर जो 12 अवयव है, अंग प्रत्यंग है, उपांग है, सब कुछ है, वो फिर जो है अच्छे से वो सुखी नहीं होंगे, नहीं हो सकते। इसीलिए आत्मा और मन ये दोनों का नीतिज्ञ होना और नीति के आधार पर चलना परम आवश्यक है। और नीति के आधार पर चलना इसका क्या अर्थ है? न इसके लिए दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, जीवनचर्या, परिचर्या ये नीतियां बनाई गई है, बताई गई है। तो इन नीतियों का पालन सबके जीवन में सबको करना चाहिए, नहीं तो फिर आपके शरीर में विभिन्न प्रकार के तरह तरह के रोग होने की संभावना है। और ये चरक संहिता में सूत्र स्थान में बताया गया है, बुद्धि मन इंद्रिय सब विषय में बताया गया है। यदि हम पुराणों के आधार पर देखेंगे तो भागवत पुराण है, वहां पे प्रजा अनुराग नृपते इस प्रकार से बोला गया है। विष्णु पुराण में राजा धर्म से कारणम इस प्रकार से बोला गया है कि नहीं? तो प्रजानुरागो वर्तते, राजा प्रजा के प्रति प्रेम रखना चाहिए, प्रजा कैसे उनको मतलब राजा के रूप में स्थायी रूप में देखे, इसके लिए वो कर्तव्य परायण होना चाहिए। जैसे आज के समय में लोग मतलब जो बोलते हैं मंत्री गद्दी छोड़ो, मतलब प्रधानमंत्री जी गद्दी छोड़ो, मतलब ये चौकीदार गद्दी छोड़ो, इस प्रकार से मतलब बोला जाता है कि नहीं? तो
आज के समय में ऐसा बोलने की नौबत क्यों आई? तो ये नौबत क्यों आई? लोगों को मतलब क्यों राजा के प्रति मोह नहीं है, प्रेम नहीं है? तो इसीलिए नहीं, क्योंकि उनका काम ही मतलब उतना अच्छा नहीं है, जिसके कारण वो पसंद ही नहीं करते, चाहते ही नहीं कि मतलब वो स्थायी रूप से बने। यदि वो अच्छे कर्म करते हैं तो निश्चित रूप से उनको चाहते हैं। इसके बारे में एक आख्यान है, मैं आपको इसका आख्यान का जो है कल बताऊंगा। ठीक है, आयुवर्धन राजा के विषय में एक आख्यान है, इसका पूरा आख्यान कल बताऊंगा, क्योंकि आज तो बहुत ज्यादा समय हो गया है। तो नीति शास्त्र अनुगोग राजा का गुण रहस्य यह है कि शक्ति पर्याप्त नहीं है, विद्या पर्याप्त नहीं है, पराक्रम दिखाना पर्याप्त नहीं है, सेनानी ये मिलिट्री फोर्स, पुलिस फोर्स ये दिखा करके, या ईडी सीबीआई ये जो मतलब सब जितने सारे चल रहा है, ये सब दिखा कर ये पर्याप्त नहीं है, ये सब शक्ति प्रदर्शन करना पर्याप्त नहीं है। तो नीति मतलब क्या है? शक्ति को संरक्षण बनाना, दंड को न्याय के आधार पर मतलब बनाना, ठीक है, और धन को लोक कल्याण के हेतु मतलब हेतु उसका प्रयोग करना, बुद्धि को प्रज्ञा के साथ में जोड़ना, और राज्य को स्थायित्व मतलब प्रदान करना, ये नीति होना चाहिए। ठीक है, ये मतलब नीति शास्त्र अनुगो राजा का ये इसका मतलब गुण रहस्य है, जिसके कारण मतलब मनुष्य के शरीर में यदि हम देखेंगे तो अहंकार या चेतना शक्ति जो होता है, क्योंकि अहंकार से ही सारा सृष्टि बनी है, अहंकार से सारा शरीर बना हुआ है। तो उसमें यदि काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब मतलब होता है तो अनित्य शास्त्र अनुग हो जाता है। तो फिर उससे क्या होता है कि विवेक, धर्म, संयम, ये करुणा ये नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो जब विवेक, धर्म, संयम, करुणा से जब इस नीति से जब चलता है तो कोई भी जो है राजा राजा से बन जाता है, या तो महात्मा बन जाता है, धर्मात्मा, पुण्यात्मा बन जाता है। इस प्रकार से उसको बोला गया है। ठीक है, तो राजा को निश्चित नीति शास्त्र का अवश्य अनुगामी होना चाहिए, क्योंकि नीति ही राज्य की दृष्टि, नीति ही प्राण, नीति ही मर्यादा है, नीति ही बल, धन, सेना का दंड को महत्व मतलब प्रदान करता है, और राजा को पूजनीय, माननीय, महत्वनीय वो सब बना जाता है। तो इस प्रकार से जब हम मतलब चर्चा करेंगे तो बहुत सारा उसमें हो जाएगा। ठीक है, और इसके बारे में इसके अगला सूत्र जो है अनंतर प्रकृति शत्रु, अनंतर यानी के जो निकट हो, जो समीप हो। ठीक है, तो वही जैसे मतलब राज्य तत्व हो, पड़ोसी राज्य हो, राजनीतिक सत्ता हो, वास्तव में वही शत्रु होते हैं। जैसे मतलब आपका ही मतलब पड़ोसी आपका शत्रु है, आप चाहे मानो या ना मानो, आपके ही मतलब कोई निकट में रहता है, वही आपका पहला शत्रु है। परंतु उसको शत्रु बोल करके उसको मतलब थप्पड़ मार मत लगा दो, उसके साथ में मतलब लड़ाई मारपीट मत कर देना। केवल उसको उससे सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि जो शत्रु है उससे सावधानी बरतने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि वो मेरा शत्रु है। परंतु मित्रों से ही हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि मित्र जब शत्रु बन जाता है ना, तो इतना आहत, इतना आक्रमणकारी शत्रु बन जाता है, फिर आपका पूरा जीवन जो है वो विनाश कर देता है, विनाशकारी जीवन विनाशकारी बन जाता है। इसीलिए उसको जो है मित्र को सावधानी पूर्वक मतलब बरतना चाहिए। इस प्रकार से बोला गया है, इसलिए बोला गया है अनंतर प्रकृति शत्रु। ठीक उसी तरह उसके बाद हम मतलब शुक्र नीति के आधार पर देखते हैं, तो या तो भूगोल के आधार पर, अर्थ के आधार पर, शक्ति के आधार पर, सुरक्षा के आधार पर, स्वार्थ के आधार से हम जब देखते हैं तो सीमांतरम शत्रु प्रकार से बोला गया ये नीति में। जो सीमा राज्य है वास्तव में दूसरे मतलब राज्य ठीक है, जैसे कौन है है, और जैसे तो ये मुख्यमंत्री ठीक है, बल्कि मुख्यमंत्री नहीं होता, फिर भी क्योंकि राजनीतिक विषय में ज्ञान नहीं, तो मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन पहले मतलब जो मतलब बनता था राजा युद्ध करते हैं, तो इससे बढ़ गया। आजकल मंत्री शासन चल रहा है, एक मंत्री दूसरे के से निश्चित मतलब होगा। अभी हम नहीं है, तो अच्छे समय बस आप लोग को समझे तो आप समझ सकते हैं। तो मैं जरूर बताऊंगा आप
आप लोग पास करूंगा। तो निकटता से स्पर्धा उत्पन्न होती है, ऐसा मतलब बोला गया। क्यों? अभी इसको हम अम, ऐसे समझते हैं समझने के लिए कि जिसका निकट से मतलब स्पर्धा क्यों उत्पत्ति हो, कंपटीशन जिसको बोलते हैं, वो क्यों होती है? क्योंकि जब भूमि समान हो, संसाधन समान हो, व्यापार मार्ग भी समान हो, प्रभाव क्षेत्र भी जब समान होता है ना, तो वहां पर कंपटीशन या स्पर्धा, प्रतिस्पर्धा, ये स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से ये होगा ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए पड़ोसी राज्यों में जो है सीमा विवाद होता है, व्यापार विरोध होता है, सामरिक भय होता है। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि अभी मतलब जैसे बंगाल से आलू आता है हमारे यहाँ उड़ीसा में। तो जब मतलब बंगाल में पहले जब ममता बनर्जी जब मुख्यमंत्री थी, तो बीच बीच में वो आलू को छोड़ती नहीं थी, रोक देती थी। तो कैसे रोकती थी? फिर मतलब वो जो है, क्योंकि सबको अपना जो पार्टी है हर राज्य में विस्तार करना होता है या अपना प्रभाव दिखाना होता है प्रजाजनों के प्रति। तो वहाँ के उस देश के, उस राज्य के प्रजाजनों में अपना कुछ मतलब नैरेटिव या कुछ भी विचार उत्पन्न करना होता है। तो यहाँ के मतलब न्यूज चैनलों में आता है कि बंगाल मतलब ममता दी ने आलू नहीं भेज रहे, इसलिए आलू नहीं आ रहा है। और आलू के बिना बाजार कैसे चलेगा? अभी घर घर में आलू, आलू ऐसा हो गया है राजा जैसा कि आलू के बिना कोई सब्जी नहीं बन सकता, ऐसा हो गया है। तो बीच बीच में कभी कभी आलू आता नहीं है, तो आलू के जो मूल्य है वो सातवां आसमान में पहुंच जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आलू का 1 किलो 100 रुपया तक पहुंच जाता है, 70-80 किलो, 90 रुपया, 100 रुपया किलो। प्याज का भाव भी पहुंच जाता है 80 किलो, 90 रुपया किलो, 100 रुपया, 120 रुपया किलो तक पहुंच जाता है। तो उस समय मतलब अरे वो सरकार छोड़ता नहीं है, वो टैक्स लगाता है, ऐसा है वैसा है, तो उसके प्रति मतलब होता है। फिर फिर आप वो समझौता होता है, वो धीरे लगता है, फिर धीरे धीरे पुल कम होने लगता है। तो जन उससे प्रतिष्ठ हो जाता है कि जो है इसको होना वो रहता ही रहता है। इसमें बात सारी जैसे साथ में ये हमारा शत्रु तो जैसे भी जैसे कि तो शत्रु ही काम करता है ना तो वहाँ देखेंगे और पर कि मतलब कुल की तो मन पश्यति तो आ जाता वहाँ राजद दिखाई देता है, पालन दिखाई देता वहाँ के बड़ा का ही जब दिखाई देता है ना, कुछ दिखाई देता है। मुझे है बस मुझे संगठन पर आरूढ़ होना है, संगठन में अधिकार है, इसी के अलावा कुछ बोलता ही नहीं है। ये अब प्रमाणित है, आप जाने सभी इसको जानते हैं और इसमें करके तो दुर्योधन को भय था छिन न जाए अज्ञात में। तो फिर भी जो है बिना युद्ध के वो सुई बराबर जमीन। फिर बाद में महाभारत युद्ध छिड़ा, महाभारत हुआ, कौरवों का विनाश हुआ। फिर युधिष्ठिर जी जो है राजा धर्मराज युधिष्ठिर बने। तो ये सब मतलब रामायण में भी आप देखेंगे विभीषण और बाली के साथ में भी देखेंगे सुग्रीव थे। तो निश्चित रूप से अपने ही मतलब क्षेत्र में, अपने ही भूमि में, अपने ही सत्ता में कोई ना कोई शत्रु होता है। सुग्रीव के कारण ही बाली का वध हुआ, विभीषण की मतलब वहां पे राजा बने रावण के वध के बाद में, ठीक ही नहीं? आप इसको समझ सकते हैं ऐसे। और कौरव पांडवों में अपने ही मतलब कुल में परिवार में युद्ध चला तो कौरवों का विनाश हुआ। तो निश्चित रूप से ये बिल्कुल सटीक है ना। फिर यदि हम वेदों में देखते हैं तो वेद में 10वें मंडल के 191 सूक्त, जो इसमें केवल 4 ही मंत्र हैं, तो संगत सद्दो संबोधन द्वम जो मंत्र उसमें आते हैं, बड़े अभिषेक में जितने भी प्रकार के जो अभिषेक होते हैं उसमें ये मंत्र का पाठ किया जाता है। तो उसमें चारों मंत्र आप पढ़ेंगे, चारों मंत्र इसी को ही मतलब दर्शाते हैं, इसका अर्थ दिखाते हैं। तो आप ऐसे ही उपनिषद में देखेंगे तो कठोपनिषद में भी यही बात वर्णन मिलता है और कुछ नहीं है। शुक्र नीति में भी यही बताया गया कि न विश्वास अविश्वस्ते विश्वस्ते भी न विश्वास। जो शत्रु जो अविश्वस्त है, अविश्वासी व्यक्ति है, तो आप तो उसमें तो विश्वास नहीं कर रहे हो, परंतु जिसमें आप विश्वास कर रहे हो उसके ऊपर भी विश्वास मत करो। ऐसा शुक्र नीति में शुक्राचार्य जी ने बोला है। ऐसा क्यों बोला है? जो मतलब अभी जो हमने बताया कौटिल्य अर्थशास्त्र में बोला है कि शत्रु आपका तो मालूम है कि वो शत्रु है, लेकिन आपका पड़ोसी भी एक शत्रु है, उसको मित्र समझ करके मत बैठना, उसको शत्रु मतलब समझ करके मतलब इस हिसाब से आप व्यवहार करोगे, मतलब शत्रुता जैसे नहीं, तो सावधानी बरतना है।
तो आप जो है अपने जीवन में सदा सुखी रहोगे। ये इसका अर्थ है। ठीक है, शत्रु की जागृत लेकर के चार ये छुरी तलवार लेकर के उसको मतलब चढ़ाई नहीं करना है, उसको मारपीट नहीं करना है। ठीक है, बम से नहीं उड़ाना है, पिस्टल से गोली नहीं चलाना है। इस प्रकार से आपको समझना है। तो यदि हम इसको आयुर्वेद के आधार पर यदि समझते हैं तो रोगस्तु दोषो वैशिवम, तो दोष हमारे जो शरीर में कफ पित्त वात पित्त कफ या कफ पित्त वात है, वही जब प्राकृतिक अवस्था में रूप में होते हैं तो गुण होते हैं, विकृत अवस्था में आ जाते हैं तो दोष आ जाते हैं, और यही दोष जो है रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, और ये दोष कहाँ थे? हमारे ही शरीर में दोष बने। गुण कहाँ थे? ये हमारे ही शरीर में थे। तो शत्रु बाहर से कहाँ से आया? रोगों को यदि हम शत्रु बोलेंगे तो शत्रु हमारे शरीर में तो उत्पन्न हुआ। वात रोग हुआ तो हमारे ही शरीर में हुआ, पित्त का रोग हुआ तो हमारे ही शरीर में हुआ, कफ का रोग हुआ तो हमारे ही शरीर में हुआ। तो जब वो प्राकृतिक अवस्था में था तो गुण था, हमारे शरीर को बल देता था, पराक्रम देता था, जीवन शक्ति देता था, रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता था। जब दोष रूप में आ गया तो हमें रोग उत्पन्न कर गया, दुर्बल कर दिया। ठीक है नहीं? तो शत्रु हमारे ही भीतर है, हमारे ही मतलब भीतर उत्पन्न होता है। इसको हम समझ सकते हैं। तो इसके लिए यदि हम इसका अगला सूत्र समझेंगे तो इसका समझ में आता है कि एकांतरितम मित्र मिश्यते। ठीक है, जिसके बीच में एक राज्य का अंतर हो उसे मित्र माना चाहिए, यह माना जाता है या स्वीकार किया जाता है। ठीक है, इसका अर्थ कैसा है? जैसे मान लीजिए बीच में एक राज्य का अंतर हो, जैसे मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे हम उड़ीसा से हैं, हमारे पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश है, उसके पड़ोसी राज्य जो है तमिलनाडु है। तो उड़ीसा राज्य का मित्र जो है तमिलनाडु हो सकता है, लेकिन आंध्र प्रदेश नहीं हो सकता। ये कहने का अर्थ है। ठीक है, जैसे अभी मान लीजिए कि आप कोई बिहार से है, तो बिहार का कोई मित्र राज्य है वो आंध्र प्रदेश हो सकता है या तेलंगाना हो सकता है, लेकिन ओडिशा नहीं हो सकता। इस बात को आप जो है गाढ़ बांध करके रखे, मतलब अपना पड़ोसी राज्य कभी मित्र नहीं हो सकता। एक राज्य को छोड़ करके जो दूसरा जो राज्य है वो मित्र है या मित्र हो सकता है, ऐसा मानना चाहिए, मित्र के स्वरूप में स्वीकार करना चाहिए। स्वीकार करना चाहिए ऐसा निर्देश मिला है, निर्देश दिया गया है, आप इसको समझना चाहिए। इसीलिए इसको बोला गया है कि अनंतर प्रकृति शत्रु, इसका बिल्कुल मतलब पूरक है, इसके लिए मतलब कोई नहीं है। इसका अर्थ है कि सीमा में लगा हुआ जो राज्य है या अपने जो सीमा से जो घर का जो सीमा में है वो शत्रु जैसा है, और शत्रु की सीमा में जो है वो मित्र है। और इसको मतलब बोलता है ना कि शत्रु का शत्रु, क्योंकि उसके जैसे मतलब हमारा सीमा में है वो शत्रु है, तो उसके जो सीमा में है वो उसके लिए शत्रु है। तो शत्रु का शत्रु हमारे लिए मित्र है। ऐसा बोला जाता है ना कि मित्र का मित्र भी मित्र ही होता है, शत्रु का शत्रु मित्र होता है, और शत्रु का मित्र भी शत्रु ही होता है, ऐसा बोला जाता है। तो यहाँ पर बिल्कुल ये सटीक है जो कि अर्थशास्त्र में बोला गया है। ठीक है, और इसको निकटता जो है स्पर्धा उत्पन्न करती है, और जो दूर होता है उससे मित्रता रहती है, स्पर्धा नहीं रहती, कुछ ना कुछ आदान प्रदान करने की भावना बनी रहती है। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो आप महाभारत में देखेंगे पांडव और मत्स्यराज विराट में कितनी गहरा मित्रता है, आप उसमें देख सकते हैं। पांडव और पंचाल में पंचाल नरेश जो द्रौपदी के पिता है, द्रुपद राजा, उन्होंने अर्जुन को अपना मतलब बेटी मतलब जो है विवाह करा दिया था। तो ये कैसे मतलब मित्र बतो वो हुए, ऐसा मतलब जीता जागता मतलब उदाहरण है। मत्स्य देश के राजा भी जो है विराट, उन्होंने अपनी पुत्री को विवाह कर दिया परीक्षित के, ये अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ में। ठीक है, रामायण में भी आप देखो रावण लंका का अधिपति था, वाल्मीकि रामायण देखेंगे तो सुग्रीव की शत्रुता बाली से थी, राम की शत्रुता रावण से हुई, और राम और सुग्रीव का गठबंधन सामान्य शत्रु के कारण हुआ है। और एकांत रितम मित्रम का आधार पर मतलब लेकर के देखेंगे तो यहाँ पर बाली का विनाश कर दिया गया। और बाली का मित्र यानी कि शत्रु का मित्र मित्र ही शत्रु ही होता है। तो राम जी का शत्रु कौन है? रावण था। रावण का मित्र कौन था? बाली। तो यहाँ पर शत्रु का मित्र शत्रु होता है इस आधार पर भी, और मित्र का शत्रु भी शत्रु होता है इस आधार पर बाली का वध कर दिया, मतलब कर दिया राम जी ने। ठीक है, इस आधार पर बिल्कुल सटीक बैठता है। तो आप इसको और रहस्य समझेंगे तो आपको 10वें मंडल का 191 श्लोक का सूक्त का चारों मंत्र आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएंगे। कठोपनिषद में भी बुद्धि, मन, इंद्रिय, आत्मा, उन सब के विषय में बोला गया है। और शुक्र नीति में भी बोला गया कि मित्रम नाम समानार्थम, अर्थात जिसका परस्पर हित करने वाला हो वास्तव में उसी को मित्र कहना चाहिए। अर्थात मैं उनके हित की कामना करूं, मंगल कल्याण की कामना, वो मेरे हित की कामना करे, तो वो दोनों परस्पर मित्र है, परस्पर
जो है हितैषी है, बंधु है, ऐसा हम कहना चाहिए। ठीक है, जैसे उदाहरण के स्वरूप यदि हम आयुर्वेद के इधर आधार पर देखेंगे, चरक से धातु दोषों का परस्पर बढ़ने मतलब जो दोष बढ़ते हैं तो अन्य तत्व संतत बनने का प्रयास करते हैं। जैसे पित्त बुद्धि में कफ समकारी होते हैं, बुद्धि में सिद्ध गुण सहयोग देते हैं। सभी एकांतरित मित्र व्यवस्था लेकर में कोई संदेह नहीं। तो इसको हम और अच्छे से समझने का तो जितना लक्ष्य नहीं बनती है, नहीं बन सकते। और मित्र लक्ष्य हर मित्र लक्ष्य यदि दोनों समान हो तो वो जीवन में स्थिर रूप से रहेगा। ठीक है, राम जी और सूर्य से मतलब रहा तो राम जी और सूर्य जी का संभान होता है कि मैं सूर्य हूं और आपके सूर्यदेव के आप साक्षात पुत्र हैं। तो इस प्रकार से तो हमारा समानता है। और आपका जो है पत्नी को अपहरण कर लिया किसी ने और मेरी पत्नी को भी किसी ने अपहरण कर लिया है, इस तरह भी मतलब समान है। मैं राज्य से भ्रष्ट हूँ, मतलब मैं राज्य से मतलब भ्रष्ट हूँ, मतलब मैं वनवास में आ गया हूँ और आप जो आपका राज्य नष्ट हो गया है, मतलब बाली ने आपका राज्य हरण कर लिया है। तो इस राज्य से हम दोनों राज्य से भिन्न है। मैं वनवास में हूँ, वन में हूँ और आप भी वन में हैं, तो इस नाते भी हम दोनों समान हैं। और आपके पास में मेरे पास में मेरा भाई है सहयोगी के रूप में और आपके पास में आपके मंत्रीगण है सहयोगी के रूप में। इस आधार पर भी हम दोनों का समान है। मैं वन में कंदमूल फल मूल ये सब खा करके रहता हूँ, सादा सात्विक आहार के, और आप भी वन में रह करके कंदमूल फल मूल ये सब कह करके रहते हैं, सादा सीधा जीवन यापन करते हैं। मैं अपने शत्रु को मार करके अपनी भार्य को प्राप्त करना चाहता हूँ और आप भी अपने शत्रु का वध करके बाली का वध करके अपनी भार्या को रोमा को प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस नाते हम दोनों का बिल्कुल समान है। तो राम और सुग्रीव का जो मित्र था वो स्थायी बना और चिरस्थायी बना, मतलब बहुत लंबा दीर्घकालीन बना। आजकल क्या करते हैं, थोड़े समय के लिए बस आज से हम तुम्हारी दोस्ती, वो शोले फिल्म का ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, मतलब तोड़ेंगे क्या अ, मतलब जब तक वो क्या बोलते हैं वो गाना भी अभी याद नहीं आ रहा है। ठीक है, मतलब आप लोग समझते हैं शोले फिल्म का वो गाना, वो थोड़ा मतलब प्रचलन है। या तो फिर याना ने का वो फिल्म का गाना जो अ, उसको गा लेते हैं, बोलते हैं हाँ अभी दोस्ती हो गई। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता दोस्त, ये केवल कहने के लिए सुनने के लिए अच्छा लगता है। यदि हम भगवत गीता को देखेंगे, श्रीमद् भगवत गीता में तो छठे अध्याय में सुरत मितायुदासीन, मतलब जो अच्छे मित्र होते हैं वो उदासीन भाव से रहते हैं परंतु मित्र को उदासीन नहीं करते, मतलब स्वयं उदास भाव से रहते हैं परंतु मित्र को आनंद प्रदान करते हैं, उदासीन भाव नहीं करते। वो वास्तव में मित्र करते हैं, मित्र होते हैं। परंतु जो खुद स्वयं खुश होकर के मित्र को उदासीन भाव कर दे वो मित्र नहीं है। ये छठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा है। इसलिए तुम कहा इन मेरे मित्र है, मेरे बंधु है, मेरे परिवार है, मेरे आत्मीय स्वजन है, इन मोह में कहाँ तुम पड़ रहे हो। उठाओ अस्त्र, करो मतलब चलाओ बाण, करो वध इन सबका, ये सब विधर्मी है। ये सब कह करके उन्होंने अस्त्र अर्जुन को चलाने के लिए बोला था। ठीक है, तो यदि हम इसको देखेंगे तो मित्रता दूर से नहीं है, दूरी से नहीं, हित और धर्म की समानता से उत्पन्न होती है, ऐसा हम इसको मुख्य रूप से इसको ऐसा समझ सकते हैं। तो ये था आज के चर्चा में। आज मतलब 2 सर्ग हो गए, थोड़ा सा लंबा चला क्योंकि 10वें मंडल का 50वां सूक्त वो उसको चर्चा करना भी आवश्यक था। हर घर में पति पत्नी को उसको जानना आवश्यक था क्योंकि हम दो हमारे दो, हम दो हमारे आजकल एक, तो इस प्रकार से नीति से चल गए थे। क्योंकि जब हम पहले से बताते आ रहे हैं कि आयुर्वेद में बताया गया कि हर पुरुष को 4-4 पत्नी कम से कम विवाह करना चाहिए, 10 पुत्र उत्पन्न करना चाहिए, लेकिन हमारी बातों को मतलब सब लोग जो है ना इसको हास्य परिहास में उपहास में लेते थे। तो ये क्या, ये वैद्य होकर के क्या ऐसे मतलब बात करता है, ये 4-4 विवाह की बात करते हैं, 4-4 पत्नी की बात करता है, 10-10 पुत्र की बात करते हैं। आजकल एक पुत्र को, एक बच्चे को पालन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लोग कहते हैं कि अरे इसको मतलब कम से कम इंसान तो बनाए। तो मैं पूछता हूँ भाई तुमने मतलब जानवर पैदा किया क्या इसको, अपने बच्चे को जो अभी इंसान बनाने में लगे हो। इंसान का बच्चा इंसान ही होता है, जानवर नहीं होता। तुम क्या उसको मतलब जानवर मतलब मन इंसान बनाओगे। तुम मतलब मन इंसान मतलब उसको बनाते बनाते तुम जानवर बन गए हो। तुम्हें मतलब तुम्हारी अकल जो है ना वो मतलब घास खाने गई है। तो मतलब ये सब इस प्रकार से चली गई है। तो ऐसा मतलब इन चक्र में मत पड़ो। अभी तुम मतलब एक ही पत्नी से
10 मतलब पुत्र उत्पन्न करने के मतलब अभी सोच रहे हो, तो ये बड़ा कठिन सा कार्य है। क्योंकि ऐसे मतलब फर्टिलाइजर वाला मतलब भोजन करके, केमिकल युक्त भोजन करा करके, अनाज करा करके, ये जो बोतलों में बंद पानी दिला करके आपके घर में जो केमिकल युक्त पानी सब नल में आकर के उससे आप भोजन बना रहे हो, उसी से नहा रहे हैं। हर जगह मतलब जो आप मतलब जो ये चावल दाल खरीद करके ला रहे हैं बाजार से, जो फल फ्रूट जो भी मतलब फल मूल ला रहे हैं, जो फूलों से आप भी मतलब वंदना करते हैं, जो तुलसी पत्तों से भी आप मंदिर में जाकर के चढ़ाते हैं, कान्हा जी को, जगन्नाथ जी को, भगवान विष्णु जी को, वो तुलसी पत्तों में भी केमिकल छिड़काव किया गया है कि आप उस पत्तों को, उन फलों को आप हाथ से भी छुओगे ना, तो भी आपको मतलब बीमारी होगा ही होगा। आप बोलेंगे कि मैं एकदम मतलब जैविक खाद्य उत्पादन करके ऑर्गेनिक शुद्ध ऑर्गेनिक मतलब मैं खेती करूंगा, उससे मतूंगा, जल्दी मर जाओगे, जल्दी आपकी आयु कम हो जाएगी। मैं नहीं बोल रहा हूँ, चरक संहिता में बीमार स्थान में बोला गया है कि जब चारों ओर मतलब केवल पांचों महाभूत जब विकृत हो जाते हो, तो उस समय कोई शुद्धता से यदि मतलब शुद्ध आहार से मतलब जीने का प्रयास कर रहा है, उसकी आयु शीघ्र मतलब संपन्न हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अभी देखो कितने सारे जो मतलब योग गुरु बनते फिर रहे थे, योग सिखाते थे, सुबह 4 बजे से लेकर के 7 8 9 10 बजे तक योग सिखाते थे, और वही लोग ज्यादा मर रहे हैं। अभी कल की ही बात कर रहा हूँ, कल योग के एक योग गुरु, उनकी आयु ज्यादा नहीं है, केवल 52 वर्ष के थे, वो टपक गए, योग सिखाते सिखाते टपक गए। कपालभाति कर रहे कपाल कर रहे, फिर उसके बाद में वो बोले कि मतलब मैं अभी आप लोग को शवासन सिखाता हूँ। वो शवासन में मतलब वो सब वही बन गए। ठीक है, कपालभाति उन्होंने किया लगभग 5 मिनट 10 मिनट ऐसा कुछ किया होगा। हालांकि मैं तो कपालभाति करने के लिए मना ही करता हूँ, क्योंकि हठी ऊपर प्रदीपिका में और घेरन संहिता में ये सब मना किया गया है। कपालभाति सबको नहीं करनी चाहिए, और आयुर्वेद ग्रंथों में भी ये सब बताया गया, लेकिन ये सब समझने वाले सुनने वाले कितने हैं? बहुत कम है, मानते ही नहीं है। मतलब जो मतलब कहीं पे यूट्यूब में किसी ने बोल दिया बस उसी को मानो। मतलब केवल जो है शास्त्र को मतलब मानो, कि किसी व्यक्ति की बातों को नहीं मानो। यहाँ तक कि मैं भी बोल रहा हूँ तो मेरी बात को मतलब मन मानो, नहीं मानना चाहिए। शास्त्रों में क्या लिखा है, शास्त्र की बातों को मानो। शास्त्र में लिखा है तो उसको मानो। कोई भी मतलब बोले उसकी बातों को आंख बंद करके मत मानो, मैं ये हर बार कहता हूँ। ठीक है, तो आजकल मतलब सब जो है उसको योग योग करके सीधा प्राणायाम आसन के तरफ चले जाते हैं। अरे भैया पहले यम करो, फिर नियम का पालन करो। यम जब सिद्ध हो जाए तो नियम अपने आप में हो जाएगा, नियम सिद्ध होगा तो आसन बाद में करना, आसन सिद्ध होने के बाद में प्राणायाम है। लेकिन हम सीधा प्रथम कक्षा में मतलब ज्वाइन नहीं करना है, भर्ती नहीं होना है, अवा नहीं पढ़ना है, सीधा चौथी कक्षा में मतलब जंप, चौथी कक्षा में नाम लिखाना है। तो इसका परिणाम ये होता है, भयंकर परिणाम, कि 52 वर्ष के योग गुरु मतलब जो है वो टपक गए। और कहते हैं कि करो योग रहो निरोग सयो मतलब साल तक जियोगे। और योग करते करते जो है वो 52 साल में निकल गए। और वो कभी प्याज लहसुन नहीं खाते थे, बीच बीच में जो है वो जाते थे, बद्रीनाथ केदारनाथ आदि जाते थे, और शुद्ध सात्विक आहार ग्रहण करते थे, सूर्यास्त के बाद में भोजन नहीं करते थे, और प्रतिदिन दूध पीते थे। ठीक है, और गेहूं कभी कभी खाते थे, गेहूं की रोटी, जौ की रोटी खाते थे, और विभिन्न प्रकार के मतलब खीर बना करके खाते थे, विभिन्न प्रकार के सरस वाला व्यंजन करते थे, कभी चटनी, कभी साग, कभी सब्जी, विभिन्न प्रकार के तरह तरह के। और फल तो सुबह उनका मतलब फल का भोजन होता ही होता था, फलाहार, प्रतिदिन फलाहार मतलब भोजन होता था। और सलाद तो मतलब कम से कम 200 ग्राम तो सलाद ही रोज खाते थे, उनका मतलब जो हमने सुना है। तो इतना सब पालन करने के बाद में भी 52 साल में टपक गए, ये कैसे हुआ? और वो भी कैसे? योग कर रहे हैं, कपालभाति किया और शवासन हुआ। और ये सबसे बड़ी बात मतलब बताऊं, अभी उनका सब व्यवस्थित करने के लिए मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए गया, पोस्टमार्टम के लिए गया है। अभी इसके आगे पता नहीं, अभी मैं आपको कल बताऊंगा पोस्टमार्टम में उनका रिपोर्ट में क्या आया। ठीक है, तो मैं कल बताऊंगा तपास करके, अनुसंधान करके। तो ऐसे ऐसे मतलब अभी चल रहा है, बहुत सारे ऐसे है कि अभी एक एक बार अखबार में भी आया था पिछले साल में, कि योग करते करते एक कितने साल में उनकी मृत्यु हो गई। तो कैसे हो जाती है उनका? योग करते करते। योग से तो निरोग होना चाहिए, परंतु हमारे चक्रदत्त में ग्रंथ में चक्रपाणी आचार्य ने लिखा है, योगेन चित्तस्य, योग से केवल मन का रोग दूर होता है, शरीर का नहीं। यदि आप लोग समझते हो कि मैं योग करके सारे शरीर का रोग दूर कर देता हूँ, तो रोग का लक्षण दब जाता है। जैसे हम एलोपैथी के मेडिसिन खा करके रोग के लक्षण सिम्टम को दबा देते हैं, परंतु रोग तो ज्यों का त्यों होता है। ये हमारी भ्रम है। ठीक है, और आप लोगों के सामने ये खिलवाड़ किया जा रहा है, आपके शास्त्र के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, आप लोग समझ नहीं पा रहे हो। तो क्योंकि चक्रदत्त में लिखा है योगेन चित्तस्य, योग के माध्यम से केवल आपके मन की चिकित्सा हो सकती है और कुछ नहीं, मन को केवल स्थिर किया जा सकता है। ठीक है, तो
ये कहना था। अभी तो काफी रात हो गई है, 11 सवा 11 बजने जा रहा है, तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। इसका जो अगला मतलब सूत्र है, बहुत सारी मतलब रहस्य है, बहुत सारे बातें हैं कौटिल्य अर्थशास्त्र में। चाणक्य जी ने वो सारा सूत्र लिख करके दे दिया है सूत्र के रूप में। यदि उसको समझेंगे ना तो निश्चित रूप से आपका जीवन में खुशहाली खुशहाली होगा, आपके परिवार में आनंद मंगल सौभाग्य सब होगा, कल्याण होगा। और मेरी यही इच्छा है। तो दीपक जी से मैं अनुरोध करता हूँ। दीपक जी, हाँ, तो शांति पाठ या कोई अनुवाक का उच्चारण करें, फिर हम सत्र को विराम कर लेके जाएं। जी दीपक जी। संभवतः दीपक जी कहीं व्यस्त है। ठीक है, और किसी को आती है शांति पाठ मंत्र? जी, सर्वे भवन्तु सुखिनः चलेगा? दौड़ेगा, बहुत हाँ अच्छा है। हाँ, तो मैं ले लूं जी। सभी ध्यानात्मक आसन का चयन करके दोनों हाथों की अंजलि मुद्रा बनाकर हृदय चक्र के पास रख के आंखों को कोमलता से बंद करेंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे, सांस को बाहर छोड़ेंगे, फिर से गहरी सांस भर के ओमकार का उच्चारण करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करके ऊर्जा को उत्पन्न करेंगे। उत्पन्न हुई ऊर्जा को अपने नेत्रों पर, मस्तिष्क पर और पूरे शरीर पर प्रसारित करेंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि। प्रणाम। आप सभी का चर्चा में जुड़ने तो बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से सहृदय। और आप सभी के जीवन में सौभाग्य सुख मंगल कल्याण बनी रहे, परमात्मा से यही प्रार्थना है। इसी के साथ में आज का चर्चा विराम देते हैं। सभी को राम राम, शुभ रात्रि। प्रणाम प्रणाम।